तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी केदारनाथ धाम में आने वाली बर्फीले तूफानों के बारे में, जो बेहद खतरनाक, शक्तिशाली और रहस्यमय होते हैं। आज हम बात करेंगे बर्फीला तूफान कैसे बनता है, यह अचानक क्यों आता है, केदारनाथ में इसकी तीव्रता कितनी होती है, यह मंदिर और घाटी को कैसे प्रभावित करता है, क्या यह भगवान शिव की ऊर्जा क्षेत्र से भी जुड़ा है, 2013 में बर्फीले तूफान का क्या रोल था और क्या कोई इंसान सर्दियों में तूफान का सामना कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो केदारनाथ धाम 3580 मीटर यानी लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान हिमालय की उन चोटियों से घिरा है जहां ठंडी हवाएं बेहद तेज चलती है। तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है। हवा में नमी बहुत कम होती है और बादल कुछ ही मिनट में बन जाते हैं। तो यह ऐसे वातावरण है जहां बर्फीला तूफान जीवन का एक आम हिस्सा है। सर्दियों के केदारनाथ में यह तूफान 50 से 70 किलोमीटर पर आवर की हवा, 4 से 6 इंच प्रति घंटे की बर्फ गिरना और 10 से 20 मीटर की दृश्यता के साथ तूफान आ सकता है। तो 3 चीजें मिलकर हिमालय में बर्फीला तूफान बनाती है। पहला, तापमान अचानक गिरना। तो ऊंचाई पर तापमान पहले से ही कम होता है। जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तो तापमान अचानक 5 से 10 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। इसके बाद हवा में मौजूद नमी तुरंत बर्फ बनने लगती है। दूसरा, तेज हवाएं। तो ऊंचाई पर हवा तेज चलती है। ये हवा हिमालय के ग्लेशियरों से उठकर बादलों और बर्फ के कणों को तेजी से इधर उधर फेंकती है। तीसरा, नमी प्लस ठंडी हवा प्लस ग्लेशियर। तो ग्लेशियर लगातार हवा के कण छोड़ते रहते हैं जो बादल बनाने में मदद करते हैं। जब यह बादल भारी हो जाते हैं तो तेज हवाओं के साथ एक ही समय में भारी बर्फ गिरती है। तो ये तीनों मिलकर बर्फीले तूफान बनाते हैं। केदारनाथ में बर्फीले तूफान की तीव्रता 3 लेवल में मापी जाती है। लेवल 1, सामान्य बर्फीला तूफान। इसमें हवा 20 से 40 किलोमीटर पर आवर, ठंड -5 डिग्री सेल्सियस से -12 डिग्री सेल्सियस, हल्की लेकिन लगातार बर्फ और दृश्यता 100 से 200 मीटर। लेवल 2, खतरनाक बर्फीला तूफान। इसमें हवा 40 से 70 किलोमीटर पर आवर, ठंड -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस तक, भारी बर्फबारी और दृश्यता 20 से 50 मीटर तक। लेवल 3, अत्यंत खतरनाक सफेद तूफान। इसमें हवा 70 से 100 किलोमीटर पर आवर, ठंड -15 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस तक, 4 से 6 इंच प्रति घंटे बर्फ, दृश्यता 5 से 10 मीटर। इसमें इंसान खड़े खड़े गिर सकता है। तो सर्दियों के केदारनाथ में लेवल 2 और लेवल 3 तूफान सामान्य नहीं माने जाते हैं। तो बर्फीला तूफान अचानक नहीं आता है। इसके कुछ संकेत होते हैं, जैसे अचानक बादल जमाव, तेज गूंजती हुई हवा, तापमान का अचानक गिरना, पहाड़ों की चोटियों का धुंध में गायब होना, हवा में नमी की गंध, हवा की दिशा बदलना और पक्षियों और जानवरों का छिप जाना। इन संकेतों के बाद 10 से 30 मिनट के भीतर तूफान शुरू हो सकता है। तूफान के दौरान आप 10 से 20 मीटर से ज़्यादा नहीं देख सकते हैं। आसपास के पहाड़ गायब हो जाते हैं, मंदिर भी धुंध में छिप जाता है। केवल हवा की आवाज़ और उड़ती हुई बर्फ सुनाई देती है। इसे वाइट आउट कंडीशन कहते हैं। यह बहुत खतरनाक होती है। केदारनाथ में बर्फीला तूफान कभी कभी 30 मिनट, कभी कभी 2 से 3 घंटे और कभी कभी लगातार 10 से 12 घंटे तक चलते रहते हैं। लंबे तूफान में 4 से 5 फीट तक बर्फ एक ही दिन में जमा हो सकती है। इस तूफान से क्या क्या खतरे हो सकते हैं, चलिए मैं बताती हूँ। पहला,
पहला हाइपोथर्मिया, जिसमें शरीर का तापमान तुरंत गिर जाता है। 10 से 15 मिनट में खतरा शुरू होता है। दूसरा फोस्टर बाइट, इसमें हाथ पैर का हिस्सा जम सकता है। तीसरा बर्फ की चट्टानें गिरना, इसमें तूफान के बाद हिमस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। चौथा भ्रम, व्हाइट आउट में दिशा पहचानना लगभग असंभव हो जाता है। पांचवा पथ गायब हो जाना, इसमें बर्फ रास्ता, पहाड़ी ट्रेक, पत्थर सब छिपा देती है। 2013 में जो त्रासदी हुई उसमें 24 घंटे पहले और 5 घंटे बाद केदारनाथ घाटी में एक गंभीर बर्फीला तूफान आया था। उस समय तापमान -10 डिग्री सेल्सियस, हवा 70 किलोमीटर पर आवर, 10 मिनट में 4 से 5 इंच बर्फ गिर गई। घाटी में दृश्यता खत्म हो गई। बादल लगातार पहाड़ों से टकरा रहे थे और ग्लेशियर गर्मी और ठंड के मेल से कमजोर हो रहे थे। इसी वजह से चोराबाड़ी झील टूटने में तेजी आई और त्रासदी की शुरुआत हुई। इसने नदी का बहाव तेज कर दिया और ग्लेशियर टूटने की प्रक्रिया को तेज किया। अब आप लोग सोचोगे कि क्या केदारनाथ धाम में सर्दियों में कोई तूफान में फंसा है? तो चलिए मैं बताती हूँ। हाँ, बीआरओ की कुछ टीमें कई बार तूफान में फंसी है। उनके अनुभव बताते हैं कि इंसान खड़ा नहीं रह सकता है, बर्फ चेहरे पर चुभते हैं, अंधेरा जैसा वातावरण हो जाता है, तेज गर्जना, 10 से 12 सेंटीमीटर प्रति घंटे की बर्फ। ऐसे तूफान में इंसानों का बचना बेहद कठिन है। तो अब हम जानेंगे कि ऐसे तूफान में केदारनाथ मंदिर कैसे टिकता है। तो यह एक चमत्कार भी है और विज्ञान भी। मंदिर की संरचना बेहद मजबूत है। त्रिकोणीय डिजाइन हवा को काटती है, भारी पत्थर हवा को रोकते हैं। मंदिर का आधार ग्लेशियर रॉक पर है। शिवलिंग प्राकृतिक गुफा जैसी जगह में है, इसीलिए मंदिर ने सर्दियों से बड़े बड़े तूफान सहन किए हैं। तो दोस्तों, केदारनाथ के बर्फीले तूफान सिर्फ मौसम नहीं, यह प्रकृति की शांति का प्रतीक है। जब यह तूफान आता है तो लगता है जैसे हिमालय जाग उठा हो, जैसे शिव स्वयं तांडव मुद्रा में हो। हर कण में ऊर्जा, हर हवा में शक्ति, हर बर्फ के फाहे में दिव्यता। और इसी वातावरण में केदारनाथ मंदिर शांति से खड़ा रहता है, स्थिर, शांत और अड़िग, मानो कह रहा हो मैं सदियों से यहाँ हूँ। तूफान आते रहेंगे पर मैं अचल शिव की तरह अड़िग रहूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।